जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे यूपीपीसीएस 2024 के। आज हम 51st क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि मैंने कैसे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीपीसीएस क्लियर कर लेता। ठीक है, प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। तो देखते हैं 51st क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रटलैंड कमीशन। ये सबको पता होता है, ठीक है। रीज़न बोल रहा है द ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट इज़ नोन एज द लिमिट्स टू ग्रोथ। तो जिसने थोड़ा ये पढ़ा है तो उसे पता होता है कि ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट का नाम आर कॉमन फ्यूचर है। आर कॉमन फ्यूचर, लिमिट्स टू ग्रोथ तो नहीं है। तो जैसे ही रीज़न काटा हमने, हमारा आंसर आ गया। ये मेरे को नॉलेज से आता था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रोनोलॉजी में लगाना है हेरिटेज डे, थायराइड डे, टोबैको डे और डे ऑफ लाइट। अब मेरे को ये इसका पता बिल्कुल भी नहीं था, ना ही कभी पढ़ा है, तो मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थे गोपी, दीपा कर्माकर, अरोज जो भी है, ये देव पाटिल। अब इतना तो मेरे को पता था कि दीपा कर्माकर जो है वो फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट है टू विन गोल्ड एट एशियन चैम्पियनशिप। तो मतलब बी का तो 1 होगा, इतना पता था, ये न्यूज़ में भी था। तो बी का फर्स्ट पता था मेरे को। तो बचा, अब बच गए 3 ऑप्शंस, ए, बी और डी। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा था, तो मैंने कुछ भी तुक्का मार दिया इनमें से, ठीक है। शायद ए मारा था और मेरा आंसर हो गया गलत, ठीक है। तो मैंने रिस्क लिया, लेकिन यहाँ रिस्क का रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन ठीक है, हर बार नहीं मिलेगा रिस्क का रिवॉर्ड। तो मेरा गलत हो गया था वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग 2023-24 सिंगापुर इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। इंडियन मॉरिशियस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज़ ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एंड मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये मुझे आता था कि हाँ भाई सिंगापुर ही है फर्स्ट, इस साल भी सिंगापुर है फर्स्ट, ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। तो सिंगापुर फर्स्ट है, इतना पता था। सेकंड स्टेटमेंट में डाउट था कि सही है कि नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दिस अमेंडमेंट मस्ट हैव ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एंड मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। चेंज तो लाया होगा, शिफ्ट तो ला ही सकता है, कोई ना कोई ट्रीटी होती है तो कुछ ना कुछ शिफ्ट तो होता ही है। तो मैंने सोचा ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, तभी तो सिंगापुर फर्स्ट आया, ठीक है। तो मैंने इसका सी ही मारा था और इसका आंसर सही ही था। नेक्स्ट देखते हैं, R21 मैट्रिक्स TM। ये अब ये मेरे को पता था, ये शायद PT 365 में था उस साल की, और ये मुझे पता था कि हाँ इट इज़ वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप करी है, तो मेरे को नॉलेज से आता था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, ठीक है। कियारा आडवाणी, अनुसुईया गुप्ता, उर्विशा रौतेला और सुबिता जो भी है ये। इसमें को 2 ही हीरोइंस के नाम पता थे इन दोनों के, तो मैंने इनमें से किसी का तुक्का मार दिया था, लेकिन इसका आंसर अनुसुईया सेन गुप्ता था, ठीक है। ये मेरा गलत हो गया था आंसर। नेक्स्ट, रुद्रा M मिसाइल, इट इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल, इट वॉज टेस्टेड इन राजस्थान इन May 2024। अब मुझे पता था कि देखो ये May 2024 राजस्थान, प्लेस भी दे रखी, मंथ भी दे रखा, ईयर भी दे रखा, तो ये तो इनमें से कुछ ना कुछ तो गलत हो ही सकता है। तो मैंने ये गलत मार दिया, मुझे लगा कि ये एयर टू एयर ही होगी, तो मेरे को इसको सही मार दिया। मतलब मैंने मारा था इसका आंसर ओनली 1, लेकिन इसके दोनों ही गलत हैं। इसका आंसर है नीदर 1 नॉट 2, ठीक है। तो आपके गलत हो सकते हैं, कट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 कभी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विद न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री पूछ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया। देखो, मुझे इतना पता था कि आइसलैंड की कैपिटल जो है वो थोड़े अजीब से नाम की है, और मुझे यहाँ दिखा एक अजीब सा नाम, ये हल्ला टोमास डॉर्टेर, ठीक है। तो मुझे लगा कि जो अजीब से नाम होते हैं वो आइसलैंड में होते हैं, तो मैंने सी का 1 मारा, सी का 1 मारा, और सी का 1 मारते साथ ही मेरा आंसर भी आ गया, ठीक है। देखो मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाया कि आइसलैंड में अजीब से नाम होते हैं, तो ये अजीब से नाम से अजीब से नाम मैच हो गया, ठीक है। तो कैसे सही हो गया ये। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी और सारे ज्योग्राफी क्वेश्चन गलत कर देता हूँ मैं। इसका आंसर है बी, मैंने इसका आंसर शायद डी मारा था, लेकिन इसका आंसर बी है, ये मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड। जैसे ही मैंने ईस्टर्ली पढ़ा मेरे को समझ आ गया ये तो गलत है भाई, दे आर नॉट ईस्टर्ली, दे आर वेस्टर्ली, ठीक है। ईस्ट को वेस्ट करता है यूपीएससी, इन्होंने भी कर दिया, तो ये वेस्टर्ली विंड्स हैं। तो एजर्शन गलत, जैसे एजर्शन गलत हमारा आंसर आ गया, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, बल्गेरिया, इटली। अब इतना तो पता है कि एल्प्स कहाँ पर होते हैं, एल्प्स, एल्प्स होते हैं स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। बी का 1 तो पता ही है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो,
इस उसके बाद पता होता है आपको कि एपेनाइन्स वगैरह फ्रांस में, ठीक है। इटली में हमें बल्गेरिया में बल्कन्स मिलेंगे, और इटली में हमें ये मिलेंगे, सॉरी, बल्गेरिया में बल्कन मारा था मैंने, ठीक है। बल्गेरिया में बल्कन, स्विट्ज़रलैंड में एल्प्स। तो बी का 1 और सी का 4, बी का 1 सी का 4, एक ही ऑप्शन में बी का 1 सी का 4, आंसर आ जाता है बी, ठीक है। ये सही हो गया था मेरा, ये नॉलेज से आता था मेरे को। नेक्स्ट देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, ये बच्चे बच्चे को बताया भाई। देखो यहाँ लिखा है भूमि पर रहने वाले क्या होते हैं, स्थलीय कहते हैं उन्हें, टेरेस्ट्रियल। बिल्कुल सही, आसान क्वेश्चन। जॉइंट वेयर नेक जॉइंट्स द हेड, नेक जो है वो जॉइन कर रहा है हेड को, उसे क्या कहते हैं, पाइवटल जॉइंट। ये भी इजी क्वेश्चन है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। कोरोना के टाइम से फेमस हो रखा है ये वर्ड। इजी क्वेश्चन, ये भी सही था मेरा। मिल्क जो है, देखो जिसको नहीं पता वो आसानी से कर सकता है। देखो फोम तो है नहीं, एरोसोल भी नहीं है, सॉल्यूशन और इमल्शन में है, इसमें तो कम मार दो अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो मैंने इमल्शन मारा, इमल्शन ही आ गया, सॉल्व नहीं है, इट इज़ इमल्शन। फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, मुझे इतना तो पता था कि बेकिंग सोडा का फार्मूला जो है वो Na से शुरू होता है, ठीक है। तो के वाला गया, के वाला गया, Na2CO3 और NaHCO3। और मेरे को कहीं से कुछ याद आ गया होगा कि हाँ भाई NaHCO3 होता है, तो मैंने इसको मार दिया और ये मेरा सही हो गया था, ठीक है। CPR इज़ कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिएशन, ईजी क्वेश्चन था, ये मेरा सही हो गया था। नेक्स्ट, ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भाई हर एग्जाम में रिपीट होता है साइंस में, इट इज़ पल्मोनरी वेन, ईजी क्वेश्चन, ये भी सही था मेरा। डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, ये तो सबको पता है, किडनी नहीं हो सकता, गॉल ब्लैडर नहीं हो सकता, लीवर नहीं हो सकता, आंसर क्या है इसका, पैंक्रियास। द रीसेंट ग्लोबल पॉज ड्यूरिंग कोविड-19, कोविड-19 किससे हुआ था, SARS-CoV-2 से। देखो यहाँ पर क्या है, SARS-CoV-1 SARS-CoV-2, जिसको नहीं आ रहा है वो देखो, ये दोनों सिमिलर ऑप्शंस हैं, इनमें से ही आंसर होगा हमेशा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जिसको नहीं आ रहा है उनमें से रिस्क ले सकता है, लेकिन इसका आंसर सी था। अब बस कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ सर्टन डिस्टेंस विद स्पीड v1, सेकंड हाफ विद एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला पूछा है, और एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, इट्स 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये मेरा सी सेट पढ़ा हुआ है, तो उसमें मेरे को फार्मूला याद था, तो वहाँ से ये सही हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग पिक्युलरिटीज ऑफ रामगंगा प्रोजेक्ट, रामगंगा प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है। लोकेशन, इरीगेटेड एरिया, ये और ये। अब मुझे कायदे से जाना चाहिए था कि इसमें और इसमें डेटा दे रखा है ज़्यादा, तो इनमें से ही आंसर होगा, लेकिन मैंने कुछ और मार दिया इसमें, शायद इसमें लोकेशन गलत मार दी मैंने, लेकिन इसका आंसर ये है ए। देखो इसमें क्या दे रखा है, दोनों में डेटा दे रखा है, और मोर स्पेसिफिक डेटा इसमें है 825.8, क्या पता ये 8 की जगह 9 हो, क्या पता ये 8 की जगह 7 हो, ये सोचना चाहिए था एग्जाम में, लेकिन सोचा नहीं मैंने और गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, इन कंपेरिजन टू USA, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज़ हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन, बिल्कुल सही, इंडिया की सबसे ज़्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन है। इंडिया का लोकेशन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प्स डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू आउट द ईयर, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत जनरल स्टेटमेंट, ये भी सही, दोनों आंसर है इसके, दोनों सही हैं इसके स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो भाई 36 बार रिपीट हो चुका है, सबको पता होता है। टीरी क्या है, टीरी इज़ भिलांगना एंड भागीरथी। उसके बाद देवप्रयाग क्या है, अलकनंदा और भागीरथी। ए का 2। रुद्रप्रयाग क्या होता है, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। डी का 3 आ गया, आंसर आ गया हमारा ये डी, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल इन ऑल मंथ्स, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा जब इंग्लैंड वगैरह में मैच होते हैं तो वो हमेशा छाता लेके क्रिकेट मैच होता है तो छाता लेके बैठे होते हैं हमेशा, कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पर, तो इसलिए वेस्टर्न यूरोप रिसीव्स रेनफॉल इन ऑल मंथ्स। वेस्टर्न यूरोप इज़ लोकेटेड इन बेल्ट ऑफ वेस्टर्लिस, बिल्कुल सही बात, जब वेस्टर्लिस की बेल्ट में है तभी तो मॉइस्चर जाएगा और तभी तो बारिश होगी, तो इसका आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो ये क्वेश्चन मैंने गलत कैसे किया और आप सही कैसे कर सकते हैं। काराकोरम, हिंदुकुश, ये दोनों आसपास ही हैं, ठीक है। काराकोरम और हिंदुकुश दोनों आसपास ही हैं, मतलब 1 और 3 आसपास होंगे, है ना। काराकोरम और हिंदुकुश एक साथ पढ़ते हैं ना, तो 1 और 3 आसपास होंगे। देखो 1 3 दूर कर दिए गलत, 1 3 दूर कर दिए गलत, 1 3 1 3 मतलब 3 1 3 1, मतलब इन दोनों में से ही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद पॉन्टिक और जैग्रोस, पॉन्टिक और जैग्रोस, मुझे लगा पहले जैग्रोस आता है फिर पॉन्टिक आता है, मैंने सी मार्क करा था इसका, लेकिन इसका आंसर क्या है, ए है। इतना तो पता चल गया ना कि 1 और 3 आसपास है, तो ऑप्शन आसपास यहाँ पर है, तो यहाँ 50-50 हो गया, आगे भगवान जाने सही होगा कि गलत होगा, लेकिन हाँ रिस्क ले सकते हैं। इज द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आमूर दरिया नॉर्थ ईस्ट, सिर दरिया नॉर्थ वेस्ट, अंगारा नॉर्थ और मैकोंग। मेरे को मैकोंग रिवर का अच्छे से पता है कि वो ऐसे जाती है साउथ चाइना सी में,
साउथ ईस्ट, इतना पता है मेरे को, साउथ ईस्ट में जाती है, तो इसका ये गलत, ठीक है, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट बोल रहे हैं विच फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो, ईरान, हफ्तखेल, सऊदी, धारन, इराक, जुबैर, कुवैत, काशगन। अब मैंने कहीं तो पढ़ा है कि काशगन जो है वो सेंट्रल एशिया में था, मैंने पढ़ा था ये, इट इज़ इन सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में था, मतलब कुवैत में तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये मैंने नॉलेज से गलत मार दिया, ठीक है, मतलब मेरा सही था ये। नेक्स्ट, मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में अभी यूरोपियन वेस्ट यूरोप पूछा है, आपसे मेडिटेरियन पूछ लिया। इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन, इसीलिए तो फेमस है मेडिटेरियन, बिकॉज इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। ड्यू टू विंटर सॉल्स्टाइस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ, बिल्कुल सही बात है, बेल्ट शिफ्ट होती है साउथ में, जिसकी वजह से बारिश हो जाती है यहाँ पर, तो वो नो सही है इसमें। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एंटी माइस ऑपरेशन इट टुक प्लेस इन गचरौली, द ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय BSF एंड डिस्ट्रिक्ट गार्ड। अब मुझे लगा कि ये जो ऑपरेशन हुआ होगा ये कोई और डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट गलत मार दी और ये सही मार दिया और मेरा सही आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो क्या इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा कि प्लेस को गलत कर दिया, प्लेस को क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो 2025 में भी हो सकता है कि कोई ऑपरेशन दे दे और उसकी प्लेस दे दे और प्लेस वो गलत दे दे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू प्रवाह, इसरो ने डेवलप किया, इट इज़ अ पाथ ब्रेकिंग बाय दिस इनिशियल एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ स्पेस व्हीकल्स रिक्वायर्स इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कन्फिग्रेशन। सेकंड स्टेटमेंट इज़ वेरी जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है और जनरल स्टेटमेंट जनरली क्या होते हैं, सही होते हैं, तो सेकंड तो सही है। उसके बाद इट इज़ अ पाथ ब्रेकिंग फीट बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो भाई इसरो ने डेवलप किया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर उसी से रिलेटेड है, तो मुझे लगा ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है। आता नहीं था लेकिन हाँ दोनों जनरल से लग रहा है, तो मैंने दोनों मार्क कर दिए कि दोनों सही हैं और दोनों सही थे। नेक्स्ट देखो, इन 2024 इंडिया डिलीवर्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। ये तो भाई न्यूज़ में चल रहा था, सबको पता है कि इंडिया ने कुछ ना कुछ डेवलप किया है, ठीक है, मतलब फिलीपींस को दिया है क्रूज मिसाइल। द मिसाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 490 किलोमीटर। जैसे ही मैंने 490 पढ़ा मेरे दिमाग में आ गया कि भाई डेटा यहाँ दे रखा है डेटा, और डेटा UPSC तो गलत देता है, तो UPPCS ने भी क्या पता गलत दिया हो, तो मैंने डेटा काट दिया। जैसे ही डेटा काटा मेरा आंसर आ गया D, A is true, R is false, जो कि सही था। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कोहिमा पीस प्रोसेस इनाग्रेशन वॉज दिस, इट वॉज डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया। अब मैंने यहाँ डेट पढ़ी 8 मार्च 24 कोहिमा, डेट थी, मंथ था, ईयर था और प्लेस था। मुझे लगा इनमें से एक न एक चीज़ गलत हो सकती है, तो मैंने ये गलत काटा और मुझे लगा कि हाँ साउथ कोरिया ने डेवलप किया होगा, और इसका मैंने आंसर करा था ओनली 2, लेकिन इसका आंसर गलत हो गया मेरा, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड रॉन्ग है, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है गलत। विथ रेफरेंस टू मेट्स, दिस इज़ अ बायलैटरल फ्रेमवर्क बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दिस स्कीम इंडियन ग्रेजुएट्स विद नॉलेज और दिस अप टू दिस ईयर। देखो यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया भी सही होगा, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना, तो ये सही होगा तो ये भी सही होगा, दोनों सही हैं। इसका मतलब या तो ये दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं, तो UPPCS जनरली दोनों गलत करता नहीं है, और दोनों गलत नहीं करता है, तो आंसर आ गया हमारा बोथ। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू आइकन्स 2024 इट वॉज हेल्ड इन इतना। देखो मैं जैसी डेट, ईयर, मंथ और देखता हूँ एक साथ काट देता हूँ उसको, ठीक है, पीछे गलत हो गया था लेकिन यहाँ सही हो गया है, ये मैंने काटा, जैसे ही काटा ये गया, ये भी गया, अब बच गया नीदर, नीदर मैं मारता नहीं हूँ कभी, आंसर आ गया ओनली 2, ठीक है, इजी क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू पिरुलाओ पैसे पाओ योजना, इट इज़ रिलेटेड टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर्स एंड प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम। देखो पैसे पाओ तो इनकम है ना, पैसे पाओ रिलेटेड टू क्या, व्हाट, इनकम, तो ये तो सही होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड लॉन्च दिस कैंपेन, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हाँ ये सही है, उत्तराखंड से रिलेटेड था, पिरुलाओ पैसे पाओ, किसी मैगजीन में पढ़ा था तो मेरा वो हिट हो गया, तो मैंने आंसर मारा D, तो इसका सही था। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू दिस कॉन्क्लेव इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जैसे ही मैंने प्लेस पढ़ी मैंने काट दी, जैसे ही मैं प्लेस पढ़ता हूँ काट देता हूँ, है ना, डेट पढ़ता हूँ काट देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे को नॉलेज से नहीं आता है तब तक, लेकिन अगर नॉलेज से आता है तब तो नहीं काटूंगा। लेकिन हाँ देखो न्यू दिल्ली पढ़ी मैंने, प्लेस काट दिया, जैसे ही काटा इट इज़ 3 डे कॉन्क्लेव, 1 काटा तो 1 गया, बोध गया, नीदर में मारूंगा नहीं ऑप्शन कभी भी, आंसर आ गया मेरा A। विद रेफरेंस टू डुपेक्स इट इज़ एन इंडिया जापान पार्टनरशिप, बिल्कुल। JAXA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग लैंडर फॉर द मिशन वाइल इसरो इज हैंडलिंग रोवर एंड लॉन्च व्हीकल। देखो जब UPSC का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब भी होता है कि 2 स्टेटमेंट को उसने क्लब किया है, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, तो UPSC क्या करता है कि रिप्लेस करता है, इसरो की जगह JAXA लिख देगा, JAXA की जगह इसरो लिख देगा। तो यहाँ पर UPPCS ने भी यही करा है और मैंने ये सोच के मारा था सिर्फ ओनली 1 आंसर और मेरा सही हो गया था। ये रॉन्ग है,
JAXA इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडर, इट इज़ इसरो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर। GECP तमिलनाडु स्कूल ने ये लॉन्च करा है। दीज गाइडलाइंस आर फोकस ऑन सेफ गार्डिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। सेकेंड स्टेटमेंट और जनरल स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो तमिलनाडु 26 अप्रैल 24, जैसे मैं बताता हूँ ना कि जैसे डेट उट देखता हूँ मैं उसे काट देता हूँ। मैंने यहाँ पर भी वही करा लेकिन यहाँ गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर है बोथ, ये मेरा गलत हो गया था। फ्लाई 91 इट इज़ अ न्यूली लॉन्च एयरलाइन इन इंडिया। इट्स इनॉग्रेट फ्लाइट टुक प्लेस फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल। मैंने डेट देखी काट दिया। ठीक है, मेरा एक ही रूल है, मैं डेट देखूंगा काट दूंगा उसको। ठीक है, क्योंकि डेट याद नहीं होती मेरे को, क्यों रिस्क लूँगा मैं, तो मैंने काट दिया इसको। इसका मैंने ओनली वन मारा था लेकिन ये भी गलत हो गया। कोई नहीं, होते रहते हैं गलत। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, क्रोनोलॉजी वाले मेरे को याद नहीं होते हैं भाई, डेट उट याद ही नहीं होती, अभी बताया मैंने आपको, तो मैंने ये छोड़ दिया। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया था। वैसे भी इतने क्लोज हैं, 16 कौन याद करेगा इसको। इंडिकेटर्स आर यूज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो इनकम लेवल होता है, एजुकेशन होता है, कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वाला इंडिकेटर नहीं होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो मुझे पता था 3 गया। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, तो 1 है, 2 है और 4 है, तो आंसर आ गया सी। इजी क्वेश्चन मेरा सही था। स्वच्छ भारत, कौशल विकास, गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रास, ये भी नहीं आता था मेरे को, नहीं आता तो मैंने स्किप कर दिया ये वाला भी। ठीक है, ये भी स्किप करा था, इसके ये वाला भी स्किप कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो माल्थस, मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी है तो मुझे पता है, इट इज़ ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, ये मेरा सही था। फूड जो है पॉपुलेशन ग्रो करती है ज्योमेट्रिक मीन से, और फूड प्रोडक्शन करता है अरिथमेटिक मीन से। इजी क्वेश्चन था मेरे लिए एटलीस्ट। नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे, what fiscal policy response did the government of India undertake in response to the aggravated global supply disruptions? Decreasing food and fertilizer subsidies, सब्सिडी डिक्रीज कर देंगे तो वैसी तबाही मच जानी है, तो फर्स्ट तो गलत है। इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्स बढ़ाएंगे तो वैसी दिक्कत हो जाएगी मार्केट में, तो ये भी गलत। नन में मारूंगा नहीं कभी, आंसर मेरा आ गया 3। इजी क्वेश्चन मेरे लिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो मेरे को इतना पता था कि सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये कटते हैं बैंक से, मैंने कभी देखा था 20 रुपये कटते हैं, तो मुझे पता था सी का तो 4 होगा। सी का 4 एक ही ऑप्शन में देखो, और मेरा आंसर आ गया फिर सी का 4 एक ही में था। ठीक है, ये बाय लक आ गया था आंसर। 97 डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट अ सफिशिएंट मेजर्स, तभी तो। ठीक है, ग्रोथ मेजर नहीं करते हम, डेवलपमेंट मेजर करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स में, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर ए, इजी क्वेश्चन सही था मेरा। सस्टेन डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के बाद बोल रहा है, तो सबको रटा होना चाहिए। गोल नंबर 4 इज रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन फ्री बिल्कुल सही, बेसिक स्टूडेंट एजुकेशन सही, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहाँ से आ गया भाई गोल 4 में, तो ये गलत। 3 गलत, 3 गलत, ओनली 1 हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट और 2 तो है, आंसर इसका ए। नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट, मतलब आर्टिकल 19 में क्या नहीं है, असेंबल पीसफुली है, ओन एक्वायर प्रॉपर्टी हट चुका है, ये अब आर्टिकल 300A के अंडर है। ठीक है, तो यही नहीं है, इसका आंसर बी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। भाई ये तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि अ पर्सन कैन फंक्शन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ए इज फॉल्स, जैसे ए फॉल्स होता है हमारा आंसर आ जाता है बी, ये भी सही था। तो देखा हमने अब कर लिया 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कर लेंगे और ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।